नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। तो चाणक्य नीति वो किताब है जो 200 से 300 ईसा पूर्व में लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। तो इस बुक के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली ये वर्सेस का कलेक्शन है जो कि संस्कृत में लिखे गए थे, और इसका अनुवाद हिंदी में भी हो चुका है, इंग्लिश में भी, और बहुत सारी भाषाओं में वो उपलब्ध है, जो कि किसी भी भाषा में आप आज के डेट में पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस बुक की शुरुआत में चाणक्य कहते हैं कि मेरे जीवन में मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है अलग अलग शास्त्रों से और अपने निजी अनुभवों से, वो सारा मैं इन वर्सेस में लिख रहा हूँ और पाठकों के लिए उपलब्ध कर रहा हूँ। तो इस बुक के बारे में अगर बात करें तो हम किस कैटेगरी में इस बुक को रखें, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसको एक तरीके का लाइफ गाइड कंसिडर करता हूँ, लाइफ गाइड के तौर पर देखता हूँ। क्योंकि ये किताब कोई ऐसी किताब नहीं है जो अध्यात्म के बारे में या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको कोई गहन बात बताती हो, कोई मिस्टिकल बातें बताती हो, या फिर किसी और ही दुनिया की बातें करते हो, स्वर्ग नरक की बातें करते हो। इस तरीके की ये किताब नहीं है, और ना ही कोई ऐसी किताब है जो कि दावा करती हो कि ये आपको लिबरेशन करवाएगी या फिर मोक्ष कैसे पाया जाता है इसके बारे में कोई आपको स्टेप्स बताएगी। ये इस तरीके की किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिसका आप दैनंदिन जीवन में उपयोग कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में बहुत आसानी से इसको उतार सकते हो और याद रख सकते हो। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है जो कि आपको डे टू डे लाइफ के बारे में आपको सिखाएगी। आपके डे टू डे लाइफ में जो भी आपके सवाल है, बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देंगी। आपको मॉरल्स के बारे में सिखाएगी, कौन से ऐसे मॉरल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, कौन से ऐसे मॉरल्स है जो आपको एक अच्छी लाइफ की तरफ ले जाते हैं, कौन से मॉरल्स है जो आपको एक बुरी लाइफ की तरफ ले जाते हैं, कौन से ऐसे मॉरल्स है जो कि पर्टिकुलर सिचुएशंस में अच्छे हैं, वही मॉरल्स दूसरी सिचुएशंस में फॉलो करने लायक नहीं है। धन के बारे में आपको बताती है कि धन और मॉरल्स में, धन और गुणों में, सद्गुण में अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कौन सी चीज़ से अधिक आपको सम्मान मिल सकता है, कौन सी सिचुएशंस में कौन सी चीज़ अधिक फॉलो करनी चाहिए। ये सब चीज़ें डे टू डे लाइफ के बारे में ये किताब आपको बताती है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको दूरी बरतनी चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके आपको करीब जाना चाहिए, सगे संबंधियों में भी कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ज़्यादा संबंध आपको नहीं रखना है, और किस तरीके के ऐसे लोग हैं जिनसे आपको अधिक संबंध रखना है। सोशल सिचुएशंस में भी कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनमें आपको अधिक जाना चाहिए और कौन सी सिचुएशंस में आपको नहीं जाना चाहिए और आपको ऐसी सिचुएशंस में जाना अवॉइड करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी ये किताब आपको बताती है। तो ऐसा ही बहुत सारा प्रैक्टिकल विजडम इस किताब की वर्सेस में छुपा हुआ है जिसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये किताब जो है मैं बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस किताब को पढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि ये किताब जो है 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी चाणक्य के समय में। तो उस टाइम के कौन से सोशल नॉर्म्स थे, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, वो सब हमको नहीं पता है। इसलिए इस किताब में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएंगी। जैसे कि अगर आप एक महिला है या फिर एक फेमिनिस्ट है तो इस किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको शायद ना पसंद आए। और साथ ही साथ आप वर्ण व्यवस्था के बहुत कट्टर अगर विरोधी है, आपको नहीं पसंद वर्ण व्यवस्था जो कि नहीं पसंद होनी चाहिए, तो भी आपको इस किताब की बहुत सारी बातें जो है नहीं पसंद आएंगी। लेकिन समझदारी इसी में है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि ये किताब जो है 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पहले लिखी गई थी। और इसका अगर मैं एक उदाहरण दूं तो अगर हम 30-40 साल पहले की फिल्में उठाकर देख ले, 70s या फिर 80s की फिल्में उठाकर देख ले, तो हमको समझ आता है कि उस टाइम के सोशल नॉर्म्स जो है कितने अलग थे और आज के टाइम के सोशल नॉर्म्स जो है कितने ज़्यादा अलग है। तब का सोशल स्ट्रक्चर और आज के सोशल स्ट्रक्चर में फ़र्क आया है। और उस टाइम पर ऐसी बहुत सी बातें बहुत आसानी से कही जाती थी फिल्मों में जो कि आज के टाइम पर नहीं कही जाती। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये 30 साल का फ़र्क भी इतना ज़्यादा है, 40 साल का फ़र्क भी इतना ज़्यादा है। तो जब इस किताब को अगर हम पढ़ रहे हैं तब तो हम 2000 वर्ष के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या सोशल नॉर्म्स थे, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, क्या मान्यताएं थी, कौन सी चीज़ों को अच्छे माना जाता था, बुरी माना जाता था, इसके बारे में हमको तभी जानकारी आ सकती है जब हम उस टाइम में जाकर जिए और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पर सोशल स्ट्रक्चर कैसा था और क्या चाणक्य के निजी अनुभव थे जिसके बेस पर उन्होंने कई सारी बातें जो है कही है। तो
यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी महापुरुष हो, कितना ही महान विचारक हो, कितना ही विद्वान हो, उसको पढ़ते वक्त उसकी साइकोलॉजी को अगर हम समझना है तो वह तब के सोशल स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। और एक बात हमको याद रखनी है कि उस समय का जो कैनवास था, हर समय का एक कैनवास होता है जिसकी लकीर के बाहर हम जाकर नहीं सोच सकते। कोई भी कितना भी महान विद्वान हो, उस लकीर के बाहर जाकर सोचना लगभग लगभग असंभव होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उस लकीर तक भी अगर आप पहुंच जाए तो ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो यही छूट जो है हमको चाणक्य को भी देनी है कि उस टाइम का जो सोशल स्ट्रक्चर था, उस टाइम उनके पास जो कैनवास था, उससे भी अहेड, उससे भी आगे जाकर वो कई सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो उस लकीर पर जाकर ही रुक जाते हैं। मतलब उसके बियॉन्ड कोई भी आदमी उस टाइम नहीं जा सकता था। तो ये सारी बातें जो है हमको समझनी चाहिए और ये याद रख के कि ये 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी और तब के समाज को ध्यान में रख कर लिखी गई थी। हमको उनको कुछ छूट देनी चाहिए। और सिर्फ चाणक्य ही नहीं, एरिस्टोटल एक बहुत ही ज़्यादा महान विचारक, ऐसे विचारक जिन्होंने फिलोसॉफी की दुनिया में क्रांति ला दी थी, जिनको अरस्तु कहा जाता है, उन्होंने भी महिलाओं पर कुछ टिप्पणियां की है, जो कि आज के समय में अगर हम पढ़े या फिर कोई महिला पढ़े, कोई फेमिनिस्ट पढ़े, तो मालूम होता है कि उनको बहुत ही गुस्सा आएगा वो पढ़ के। तो ऐसे महान विचारकों ने भी, ऐसे महान विचारकों को पढ़ते वक्त भी हमको याद रखना चाहिए कि ये उस टाइम की बातें हैं जो उस वक्त पर कही गई थी। लेकिन कोई एक बात अगर आपको उनकी नहीं पसंद आती और एक बात आप खारिज कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की बातें भी उनकी खारिज कर दी जाए। तो चाणक्य नीति में कुछ ऐसे वर्सेस हैं जो आप खारिज कर दोगे आज के टाइम पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कही गई बाकी बातें भी आप खारिज कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे उनके हिडन विजडम जो है उनको हम मुकर जाएंगे। तो अभी हमने उन चीज़ों के बारे में बातें की जो चाणक्य ने उस समय कही थी लेकिन आज के टाइम पर रेलेवेंट नहीं है। लेकिन इस किताब में चाणक्य ने ऐसी भी बहुत सारी बातें की है जो कि आज के टाइम पर भी लोगों को समझ नहीं आती, जिससे कि पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ों में चाणक्य अपने वक्त से आगे थे और आज के वक्त से भी आगे थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ष में उन्होंने कहा है कि मैं संस्कृत में निपुण हूँ, अभी संस्कृत मैंने सीखी है, मुझे आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भारत के बाहर भी जाकर, भारत के बाहर जो भाषाएं हैं वो भी सीखूं और भारत में बाहर से जो लोग आए हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो भी मैं सीखूं। ये मेरी इच्छा है। ये बात उन्होंने उस टाइम पर कही थी। लेकिन आज के दौर में लोग, बहुत सारे लोग इतना छोटा सोचते हैं कि नहीं चाहते कि कोई भी अपनी संस्कृति में, कोई भी बाहर की संस्कृति प्रवेश करे, अपनी भाषा में कोई भी बाहरी भाषा का कोई शब्द हमारी भाषा में आ जाए, ये लोग नहीं चाहते और उस संस्कृति में अपने छोटे से दायरे में सिमट कर रहना चाहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही छोटा अप्रोच है। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आज के समय में हमको सीखनी चाहिए, जो कि चाणक्य ने उस टाइम पर कही थी, जिससे हमें पता चलता है कि चाणक्य अपने समय से कितने ज़्यादा आगे भी थे। तो इस किताब को पढ़ते वक्त एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये किताब जो है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं, डे टू डे लाइफ के बारे में, आपके जो सिचुएशंस है उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये ज़िंदगी के बारे में थोड़े बहुत अनुभव होने चाहिए, जिससे कि आप उन वर्सेस को अपनी लाइफ से जोड़ पाए और समझ पाए। तो टीनेजर्स जो है या फिर बहुत ज़्यादा यंग जो लोग हैं 19-20 साल के, उनको शायद बहुत सारी बातें इस बुक की समझ ना आए, क्योंकि आपको ज़िंदगी का और लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत अनुभव हो, जैसे कि 24-25 साल में लगभग आ जाता है। तो आप उन बातों को इन वर्सेस से जोड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। वरना अगर समझ ना आए तो फिर तो क्या है, सिर्फ आप शब्द पढ़ रहे हैं, शब्दों का एक गुच्छा है जो आप पढ़ रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अनुभव है तो आप अनुभव से उन शब्दों को जोड़ सकते हो, उन वर्सेस को जोड़ सकते हो और उसकी गहराई को समझ सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा बुक रिव्यू चाणक्य की नीति के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और बुक पर भी मैं वीडियो बनाऊं या फिर किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।